जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हमने रेलवे का सेशन स्टार्ट किया है जिसमें परसेंटेज का कंसेप्ट वाइज हर एक वीडियो में हम एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। इससे पहले हमने जाना था 2% यानी कि 2% का इंप्लीमेंट किया था। अब इसमें हम जानेंगे 3% का इंप्लीमेंट, वो भी रेशियो मेथड से। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10%, 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। देखिए सर, 10% 10% की क्या हुई सर? वृद्धि हुई। और 20% की क्या हुई सर? वृद्धि हुई। राइट सर। और किंतु तीसरे वर्ष में इसमें 25% की क्या हुई? कमी। तो 25% की सर क्या हुई? कमी। तो मैंने इससे पिछले वाले पार्ट में बताया था 10% की वैल्यू क्या है? 1/10। अगर वृद्धि हो रही है तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस। ये नीचे वाली वैल्यू को मैं टोटल मानता हूं। 10 पर 1 की वृद्धि कितना देगा? 11। सर जी 10 से कितना हो जाएगा? 11। 10 से कितना हो जाएगा? 11। राइट सर। 20% की वैल्यू क्या है? 20 पंसा 1/5। अगर वृद्धि हो रही है तो 5 पर 1 की वृद्धि कितना देगा? 6। यानी कि सर जी 5 से कितना हो जाएगा? 6। ठीक सर। 25% की वैल्यू क्या है? 1/4। 1/4। अगर 4 कमी हो रही है तो यहां क्या देगा? माइनस। 4 पर 1 की कमी कितना देगा? 3। सर जी 4 से कितनी हो जाएगी? 3। 4 से कितनी हो जाएगी? 3। राइट। अब देखिए, जब कभी भी इस अगर इधर वाली वैल्यू से अगर इधर वाली वैल्यू अगर कट रही है तो काट दीजिए। 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 100। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कितना हो गया? 99। कितना हो गया? 99। लेकिन सवाल में मुझसे पूछा गया है तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात, यानी कि इसका इससे अनुपात कितना होगा? तो 99/100। 99/100। 99/100। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट रुकिए, अभी अगर सवाल में, चलो ये तो यहां तक रेशियो तक पूछा है, लेकिन सवाल एक्चुअली में पूछता क्या है? मैं एक सवाल से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अब दूसरा सवाल इसमें क्या बनेगा कि ये बताइए ओवरऑल कितना परिवर्तन हुआ। तो पहले कितना था? 100। तो अब कितना हो गया सर जी? 99। तो 100 से 99 हो गया। सर जी कितनी कमी? 1 की कमी। कितनी? 1 की कमी। कितने पर? 100 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना बचा? 1% की क्या हो जाएगी? ओवरऑल कमी। तो दूसरा सवाल क्रिएट हो गया सर। दूसरा सवाल बन गया। तो इसकी जगह ये पूछ सकता है कि ओवरऑल कितना परिवर्तन हुआ? तो 1% की कमी। राइट सर। अब देखिए सर, तीसरा सवाल कैसे बन सकता है? देखिए सर, तीसरा सवाल देखें कैसे बनेगा। तीसरा सवाल देखिए सर, ये सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन लास्ट में ये पूछेगा, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होगी, यानी कि कमी से पहले या कमी के बाद। तो मैं ये मान लेता हूं कमी से पहले वह जो 10,000 थी। कितनी? 10,000। राइट। कमी से पहले 10,000 थी। ये कितनी है? 100। और ये कितनी है? 10। तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो ये कितने गुना? 100 गुना। तो ये बताइए कमी यानी कि ओवरऑल परिवर्तन के बाद कितनी जाएगी? जब ये 100 गुना है तो सर जी ये भी 100 गुना हो जाएगी। तो दूसरा सवाल, तीसरा सवाल बन गया। तीसरा सवाल बन गया, यानी कि ओवरऑल परिवर्तन के बाद वह कितनी हो जाएगी? ये। राइट सर। और क्या बन सकता है सर? और देखिए सर, और क्या बन सकता है? और देखिए सर, यदि सवाल यही है, सवाल एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अब सवाल में ये कहेगा कि कमी से पहले और कमी के बाद इनमें जो अंतर है वो मान लीजिए कुछ का भी मान लीजिए, जैसे 200 का अंतर मान लीजिए। कितने का? 200 का। 200 का अंतर है, लेकिन यहां अंतर कितने का? 1 का। 1 का अंतर। और ये कितने का? 200 का। ये कितने गुना? 200 गुना। अब जब 200 गुना है तो मुझसे ये पूछ सकता है कि कमी से पहले, तो ये 200 गुना कितना हो जाएगा? 20,000। राइट। अब मुझसे कमी के बाद जब ये 200 गुना है तो सर जी ये भी 200 गुना कितना हो जाएगा? 00198, यानी कि 19,800। तो सवाल मैंने एक सवाल से 4 सवाल कवर कर दिए।
और यही फंडा होता है, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए सर, अब इसी कंसेप्ट पे अगला सवाल देखते हैं। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई, अप्रैल से मई कितना हो गया सर? 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। उसके बाद मई से जून, मई से जून कितना हो गया? 20% गिर गया, 20% गिर गया। फिर जून से जुलाई, जून से जुलाई कितना हो गया? 50%, 50% बढ़ गया। राइट सर, 50% बढ़ गया। तो ये बताइए अप्रैल से जुलाई में कितने का परिवर्तन या कितने की बढ़ोतरी हुई? देखिए सर, अब 10% बढ़ गया। 10% की वैल्यू क्या होती है? मैं बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं। 10% की वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या जाएगा? 100। 10 से काटे कितनी बार? 10 बार। कितना आएगा? 1/10। तो 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। मैं बार बार बोल रहा हूं, परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानूंगा? नीचे वाली वैल्यू को क्या मानूंगा? टोटल। क्या मानूंगा? टोटल। तो 10 वृद्धि हो रही, तो यहाँ क्या जाएगा? प्लस। 10 पर 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा सर जी? 11। कितना हो जाएगा? 11। सर 10 थी, अब कितनी हो गई? 11। कितनी हो गई? 11। राइट सर। 20% की कमी, तो 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। कमी होती है 5 पर 1 की कमी, कितना देगा? 4। 5 से कितना हो जाएगा? 4। 50% की वृद्धि, 50% की वैल्यू क्या होता है? 1/2। वृद्धि हो रही है तो प्लस, यानी कि 2 से कितना हो जाएगा? 3। 2 से कितना हो जाएगा? 3। यानी कि 2 से सर जी कितना हो गया? 3। राइट। अब जब कभी भी अगर इधर वाली वैल्यू से अगर इधर वाली वैल्यू अगर कट रही है तो उसे काट दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इजी। 2 से काटी है इतनी बार, 2 बार, तो ये कितना हो गया? 50। और ये कितना आ जाएगा? 66। कितना आ जाएगा? 66। पहले 50 थी, अब कितनी होगी? 66। तो कितने की वृद्धि हुई सर जी? कितने की वृद्धि हुई? 16 की वृद्धि। 16 की वृद्धि कितने पर? 16 की वृद्धि सर जी कितने पर? 50 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 50 से काटी कितनी बार? 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 32% की क्या होगी सर? 32% की क्या होगी? वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अच्छा सवाल है, ये टिप्स पर आपको याद होगी तो ये चीजें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितने की परिवर्तन होगा? 32% का। कितने का? 32% का। राइट सर। अच्छा सर, चलिए सर, देखिए अब इसमें और क्या सवाल बन सकता है? अभी मैंने पिछले वाले सवाल में बताया था और क्या बन सकता है। देखिए, ये तो ओवरऑल बढ़ोतरी हो गई। राइट सर। अगर मुझसे इनमें से जैसे बढ़ोतरी से पहले या बढ़ोतरी के बाद कोई वैल्यू दे रखी हो और मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए पहले उसकी 5000 थी, कितना? 5000 वृद्धि से पहले, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो ये कितने गुना हो जाएगी? ये सर जी 100 गुना। जब ये 100 गुना तो सर जी ये भी 100 गुना। कितना हो जाएगा? 6600। कितना हो जाएगा? 6600। वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी? 6600। अंतर का भी पूछ सकता है तो मैं अंतर का भी निकाल सकता हूं। राइट सर। चलिए सर, अगला सवाल देखिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। ठीक, इससे पहले कंसेप्ट जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, जब कभी भी किसी भिन्न में, किसी भिन्न के अंश या हर में मान लीजिए कोई भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसे कैसे लिखते हैं? भिन्न क्या होती है? जो भिन्न P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? भिन्न। राइट। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है? P अपॉन में Q, P अपॉन में Q इंटू, जब अंश में यानी कि अंश में कितने का कोई भी परसेंटेज वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हो तो 100 प्लस माइनस परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, राइट, इनटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज। बस ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, बाकी सवाल जो काफी इजी हो जाएगा। तो चलिए सर, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में 10% की कमी कर दी जाए, यहां वृद्धि और यहां कर दी जाए कमी, तो वह भिन्न जो है 5/9 हो जाती है।
तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 5/9 हो जाती है। तो लगाइए सर, देखिए P अपॉन में Q, P अपॉन में Q, 50% की वृद्धि, तो 50% की वृद्धि 100 प्लस 50% इंटू 10% की कमी, तो 100 माइनस 10% की कमी, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 5/9। कितनी, 5/9, राइट। तो देखिए P अपॉन में Q बराबर, सॉरी इंटू, ये कितना हो गया 150 और ये कितना हो गया 90, बराबर कितना हो जाएगा 5/9। देखिए एक जीरो से एक जीरो, इस 9 से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, राइट। 5 से काटे, 5 दिया 15 और यहां तो 1 बचा, तो P अपॉन में Q कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि वह मूल भिन्न कितनी थी 1/3, वह मूल भिन्न कितनी थी 1/3। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में आपको जो है सवाल जरूर देखने को मिलेगा। चलिए सर अब आते हैं सवाल पे। यदि एक भिन्न y अपॉन एक्स के फॉर्मेट में अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न 6/7 हो जाती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो y अपॉन एक्स के फॉर्मेट में, राइट। अब 12% की वृद्धि, तो 100 में 12% की वृद्धि कितना हो जाएगा 112, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 112, राइट। 2% की कमी हो जाती है, तो कितना 2% की कमी कितना हो जाएगा 98, राइट। क्यों, 100 माइनस 2 कितना आ जाएगा 98, ठीक सर। तो वह भिन्न कितनी हो जाती है 6/7, राइट। अब देखिए इससे काटूंगा तो ये कितनी बार 14 सत्ते 98, कितनी बार कट जाएगा 14 बार, और ये कितना होता है 16 सत्ते 112 होता है, ये वाली वैल्यू 16 सत्ते 112, तो 7 से काटे कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और इस 2 से ये कितनी बार 8 बार, तो y अपॉन में x बराबर कितना आ जाएगा 6 मेरा इधर है और ये 8 नीचे आ जाएगा, और काट लीजिए सर, 2 से काटे 2 तिया 6 और 2 चौका 8, कितना आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा 3/4, तो वह भिन्न कितनी है 3/4, वह भिन्न कितनी है 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, राइट सर। चलिए सर इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। तो मैंने वह भिन्न P अपॉन Q मानी, इसके अंश में कितने की वृद्धि हो रही है 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि हो रही है, राइट सर। और हर में कितने की कमी हो रही है 28% की क्या हो रही है सर जी कमी, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है 25/36, कितनी हो जाती है 25/36। तो देखिए P अपॉन में Q इंटू ये कितना हो जाएगा 150, राइट सर, और ये कितना हो जाएगा 72 बराबर 25/36, ठीक सर। देखिए अब काटिए, 36 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 36 दूनी 72, और 25 से कितनी बार 25 का 150, और 2 से काटूंगा तो 1 बार और 2 से 3 बार, तो ये मेरा एक इधर आ जाएगा, तो P अपॉन में Q कितना आ जाएगा, P अपॉन में Q कितना आ जाएगा 1/3, तो वह मूल भिन्न कितनी है 1/3, वह मूल भिन्न कितनी है 1/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सवाल मैंने लिए, काफी अच्छा है, और ये कंसेप्ट भी मैंने लिया था। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसका क्या एग्जांपल। इस कंसेप्ट पे एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसे छोड़कर न जाए, एक बार जरूर नोट कर लें। चलिए सर देखिए, हाँ ये सवाल और आ गया। अभी तक हमने क्या देखा था, परसेंटेज वैल्यू केवल बेसिक थी, अब ये इस तरह की वैल्यू आ गई। तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए सर,
जैसे किसी संख्या में 33.1/3% का इंक्रीज हो रहा है और किसी संख्या में 66.2/3% का डिक्रीज हो रहा है। फिर उसी संख्या में 16.2/3% का क्या हो रहा है? इंक्रीज। 16.2/3% का क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब इसकी जगह या तो ये वैल्यू हो सकती है या इनकी जगह कॉमन वैल्यू हो सकती है। तो देखिए 33.1/3% की वैल्यू क्या होती है? देखो 33 और 1 कितना हो गया? देखो 33.1/3%। 33 और 1 कितना होगा? 100/3%। के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। कितनी? 1/3। राइट सर। इसकी वैल्यू कितनी? 1/3। ठीक। मैंने ये बताया था परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं? टोटल या ओरिजिनल नंबर। टोटल या ओरिजिनल नंबर। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस, यानी कि 3 पर 1 की वृद्धि कितना देगा? 4। तो सर जी 3 से कितनी हो जाएगी? 4। 3 से कितनी हो जाएगी? 4। राइट। अब आ जाए इसमें 66 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 2/3। इसी तरह से आप निकाल लेंगे। तो कमी हो रही है तो यहां क्या जाएगा? माइनस, यानी कि 3 थी और 2 की कमी हुई, कितना देगा? 1। कितना देगा? 1। यानी कि 3 से कितना हो जाएगा? 1। राइट। अब आ जाइए 16 से 2/3% की वैल्यू। 16 से 2/3% की वैल्यू क्या है? 1/6। 1/6। इसकी जगह मैं ये ले लेता हूं 25%, थोड़ा इजी हो जाएगा। 25% की क्या हो गई? कमी। 25% की क्या हो गई? कमी। 25% की वैल्यू क्या है? 1/4। हालांकि उससे भी कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 25% की कमी हो गई तो 4 से कितनी हो जाएगी? 3। तो सर जी 4 से कितनी हो जाएगी? 3। राइट। 4 से कितनी हो जाएगी? 3। अब अगला काम क्या करना है आपको? जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, अगर इधर वाली वैल्यू से अगर इधर वाली वैल्यू अगर कट रही है तो उन्हें काट देंगे। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो कितना बचा? 3 से 1। तो ओवरऑल कितना परिवर्तन हुआ? ओवरऑल पहले 3 थी, अब कितनी हो गई? 1। तो कितने की कमी हुई सर जी? 2 की। 2 की कमी कितने पर? 3 पर। 2 की कमी सर जी कितने पर? 3 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। और ये 2/3 क्या होता है? 66.2/3%। 66.2/3%। 66.2/3%। लेकिन रुकिए, क्या इस तरह का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं सर। सवाल तो कैसे भी घुमाया जा सकता है। देखिए सर, मान लीजिए कमी से पहले वह संख्या 9000 थी। कितना? 9000 थी। कितना? 9000 थी। पहले संख्या 9000 थी, फिर उसमें 33.1/3% की वृद्धि की गई, फिर 66.2/3% की कमी की गई, फिर 25% की कमी की गई। तो ये बताइए कमी के बाद, यानी कि ओवरऑल इस इंक्रीज या डिक्रीज के बाद वह संख्या कितनी थी? कमी से पहले कितनी थी? 9000। लेकिन यहां कितनी है? 3। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 9000 के बराबर। इससे काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो ये कितने गुना? 3000 गुना। 3000 गुना। तो सर ये जब ये 3000 गुना तो ये भी 3000 गुना। कितना हो जाएगा? 3000। राइट सर। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। लेकिन हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि कमी से पहले और कमी के बाद ओवरऑल कितना परिवर्तन हुआ। तो सर जी यहां परिवर्तन कितने का हो रहा है? देखिए गौर से देखिए, यहां परिवर्तन कितने का हो रहा है? 2 का। कितने का? 2 का। जब ये 3000 गुना है तो सर जी ये भी 3000 गुना होगी। बताइए सर कितना हो जाएगा? 6000। तो देखिए एक्चुअल में पहले 9000 थी, अब कितनी है? 3000। तो ओवरऑल परिवर्तन कितने का हुआ? 9 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 6। तो ओवरऑल परिवर्तन कितने का हुआ? 6000 का। तो ठीक है सर, मैंने 4 सवाल कवर किए हैं इस कंसेप्ट पर। इससे पिछले भी में भी बताया था मैंने। चलिए सर अब आते हैं सवाल पे। एक संख्या नहीं, ये है सवाल। चलिए सर, एक मशीन
एक मशीन की कीमत पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष 33 से 1/3%, तीसरे वर्ष 25% कम हो गई। कुल मिलाकर मशीन की कीमत कितने परसेंट कम हुई? कुल मिलाकर मशीन की कीमत कितने परसेंट कम हुई? देखिए सर, 50% की कमी हुई, फिर उसके बाद 33 सही 1/3% की क्या हुई? कमी हुई। अब तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी होंगी इसकी। 25% की क्या हुई सर? कमी हुई। राइट, तो देखिए 50% की वैल्यू क्या है? 1/2। कमी होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। कमी होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। यानी कि 2 पर 1 की कमी कितना देगा? 1। कितना देगा? 1। सर जी 2 से कितनी हो जाएगी? 1। 2 से कितनी होगी? 1। अब आ जाइए 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या है? 1/3। कितनी? 1/3। 1/3 कमी हो रही थी, यहाँ क्या जाएगा? माइनस। 3 पर 1 की कमी कितना देगा? 2। तो 3 से कितनी हो जाएगी? 2। 3 से कितनी हो जाएगी? 2। इसी तरह से 25% की कमी हुई। 25% वैल्यू का 1/4। 4 पर 1 की कमी कितना देगा? 3। तो 4 से कितनी हो जाएगी? 3। मैंने ये बताया था जब कभी भी अगर इधर वाली वैल्यू से अगर इधर वाली वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए। देखिए 2 से 2 और इस 3 से 3। राइट सर, तो कितना बचा? 4 से कितना हो गया? 1। 4 से कितना हो गया? 1। राइट सर, पहले 4 थी, अब कितनी होगी? 1। कितने की कमी? 3 की कमी। 3 की कमी कितने पर सर? 4 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। और 3/4 क्या होता है? 75%। काट लीजिए, नहीं तो 4 से काटे कितने बार? 25। और 25 या 75 कितना आ जाएगा? 75% की ओवरऑल क्या होगी? कमी होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसी तरह क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेंगे। चलिए सर, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये जब आपकी टिप्स पे याद होंगी ना, तो जैसे 50% की कमी हुई 2 से, 33 सही 3/3 कमी हुई 3 से 2। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगे। और इनकी आपको परसेंटेज वैल्यू की मैंने पहले ही बताया था, प्रैक्टिस करके आनी है आपको। चलिए चलिए सर, इस सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की क्या हुई? वृद्धि। 50% की कमी की गई, 50% की कमी की गई। राइट सर, और बाद में 50% की क्या होगी सर जी? वृद्धि। 50% की सर जी क्या हो गई? वृद्धि। फिर 100% की क्या हुई? 100% की सर जी क्या हुई? वृद्धि। तो ये बताइए उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ? उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ? देखिए 50% की वैल्यू क्या है? 1/2। राइट सर, 50% की वैल्यू 1/2। कमी हो रही थी, यहाँ क्या जाएगा? माइनस। यानी कि 2 से कितनी हो जाएगा? 1। तो सर जी 2 से कितना हो जाएगा? 1। 50% बढ़ गया, इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। तो 2 पर 1 की वृद्धि तो कितना देगा? 3। 2 से सर जी कितना हो गया? 3। 100% की वृद्धि हुई, 100% की वैल्यू क्या है? 1/1। तो 1 से कितनी हो जाएगी? 1 से सर जी 2 हो जाएगी। 1 से सर जी कितनी हो जाएगी? 2। राइट सर, लेकिन मैंने ये बताया था जब कभी भी अगर इधर की वैल्यू से अगर इधर की वैल्यू अगर कट रही है तो उसे क्या कर देंगे? काट देंगे। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ कितना आएगा? 2। और यहाँ कितना जाएगा? 3। क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। पहले 2 थी, अब कितनी हो गई? 3। कितने की वृद्धि सर? 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि सर कितने पर? क्योंकि 2 से 3 हुई है, 2 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। राइट, 2 से काटे कितना आ जाएगा? 50%। प्लस क्या दर्शा रहा है? गेन को। यानी कि 50% का उसे क्या होगा? प्रॉफिट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, चलिए देखिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था। चलिए इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ये जो है कंसेप्ट जो है प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पर। तो इसे देखते हैं। देखिए प्राइस प्राइस कंजप्शन
प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अब देखिए सवाल कई तरीके का बनता है इसमें, राइट सर। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन बताता हूं, अगर प्राइस में 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई और कंजप्शन में भी 10% की क्या हुई, 25% की वृद्धि हुई, इसमें 20% की कमी हुई, 20% की क्या हुई, कमी हुई। यह वृद्धि हो रही है और यह क्या हो रही है सर, कमी हो रही है। तो ये बताइए एक्सपेंडिचर पर क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो प्राइस देखिए 25% की वृद्धि हुई, 25% की वैल्यू क्या है, 1/4। 25% की वैल्यू क्या है, 1/4, राइट। और 20% की वैल्यू क्या है, 1/5। यह वृद्धि हो रही है और यह क्या हो रही है, कमी। तो प्राइज में, ये प्राइज है, प्राइज में कितने की वृद्धि, 25% की, यानी कि 4 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 5। सर जी प्राइज हो गया मेरा 4 से 5। कंजप्शन कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 4। 5 से कितना हो जाएगा, 4। तो ये बताइए एक्सपेंडिचर पर कितना परिवर्तन होगा, एक्सपेंडिचर पर कितना परिवर्तन होगा। तो एक्सपेंडिचर पर कितना परिवर्तन होगा, देखिए ये कितना हो गया 20 और ये कितना होगा 20, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं, यानी कितना, जीरो। कितना, जीरो, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कितना हो जाएगा, जीरो, राइट सर। तो चलिए सर एक और सवाल देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर 25% की क्या हो रही है वृद्धि, 25% की क्या हो रही है, प्राइस में 25% की वृद्धि और कंजप्शन में 30% की क्या हो रही है, कमी। कंजप्शन में कितनी हो रही है, 30% की कमी, राइट। 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। यह वृद्धि हो रही है तो यह क्या आ जाएगा, प्लस, किसमें, प्राइस में। और कंजप्शन में कितने की, 30% की क्या हो रही है, कहा सर जी, कमी। 30% वैल्यू का 3/10, कितना, 3/10, तो कितनी हो जाएगी, 7, राइट। तो देखिए प्राइज, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। तो प्राइज में कितने की वृद्धि, 25% की। अगर पहले मेरा 4 था, अब 1 की वृद्धि हुई, कितना देगा, 5। सर जी कितना हो जाएगा, 5। 4 से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। सर जी 4 से कितना हो गया, 5। कंजप्शन में कितना हो रहा है, 10 था पहले, अब कितना हो गया, 7। 10 से कितना हो जाएगा, 7, राइट। लेकिन ओवरऑल एक्सपेंडिचर में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कितना कितना आएगा, 40, और यह कितना आ गया, 35। पहले कितना था, 40, अब कितना हो गया, 35। तो कितने का परिवर्तन हुआ सर, 40 से 35 हो गया, कितनी कमी हुई सर, 5 की। कितने पर, 40 पर। और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, इससे काटूंगा, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, 25/2, यानी कितना, 12.5%, 12.5%, यानी कि 12.5% की क्या होगी, कमी होगी सर। 12.5% की क्या होगी, कमी। 12.5% की क्या होगी, कमी, राइट सर। लेकिन अभी तो हम प्राइस और कंजप्शन पे बात कर रहे थे, लेकिन जब सवाल हमसे पूछता है ना, तो वो एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है या घटाता है, एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है या घटाता है। तो देखिए उसे कैसे देखेंगे, इसी सवाल को देखते हैं। देखिए देखिए ये याद रखना 12.5% आ रहा है, तो मैं एक्सपेंडिचर में ये प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, राइट सर। देखिए सर अब हमको यहाँ 25% बढ़ा रहा था, 25% बढ़ा रहा था, लेकिन अब सवाल में ये बोलेगा कंजप्शन में क्या परिवर्तन होगा, यदि एक्सपेंडिचर 12.5% क्या हो जाए, कम हो जाए।
12.5% क्या हो जाए, कम हो जाए। तो देखिए प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, राइट। देखिए 25% बढ़ा दिया, 25% क्या कर दिया सर, बढ़ा दिया। 25% की वैल्यू क्या है, 1/4 बढ़ा रहा है तो प्लस, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा, 5। 4 से सर जी कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो गया। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो अभी इसे छोड़ दीजिए। अब एक्सपेंडिचर में आ जाइए। एक्सपेंडिचर में 12.5% की कमी कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/8। कमी कर रहा है तो क्या आएगा, माइनस। 8 से कितना हो जाएगा, 7। 8 से कितना हो जाएगा, 7। तो सर जी 8 से कितना हो जाएगा, 7। अब मेरे को ये कंजप्शन में ये परिवर्तन बताइए, इसे कैसे निकालोगे, इसे कैसे निकालोगे। तो देखिए सर, इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये वाला मेथड होता है, एक 100 वाला मेथड होता है। तो 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको समझा रहा हूं, फिर उसके बाद 100 वाले मेथड को भी समझाऊंगा, राइट सर। देखिए जब कभी भी कंजप्शन निकालना हो तो यहां एक्सपेंडिचर को 8 और इसके अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई, 8 इंटू 5, राइट सर। इसी तरह से यहां 7 का यहां मल्टीप्लाई और इसके अपोजिट वाले यानी कि 4 का मल्टीप्लाई, ठीक सर। देखिए सर, अब देखिए 4 से काटिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहां कितना आ जाएगा, यहां सर जी ओवरऑल कितना आ जाएगा, 10, और यहां कितना आ जाएगा, 7। तो ओवरऑल 10 से कितना हो गया, 7। तो कितने की कमी हुई सर जी, 3 की। 3 की कमी सर जी, 3 की कमी कितने पर, 10 पर। 10 पर 3 की कमी कितने पर, 10 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कितना आ जाएगा, 30% की कमी, 30% की कमी। ओवरऑल कितने की, 30% की कमी। तो देखिए मैंने पीछे भी ये किया था, 30% की कमी, राइट। तो इन दोनों से ये चीज निकालना आसान है, लेकिन ये इससे और इससे या इससे और इससे ये चीज निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा। या तो कंजप्शन निकलवा सकता है या प्राइस निकलवा सकता है, तो कंसेप्ट वही रहेगा सेम, कंसेप्ट वही सेम रहेगा, ठीक है सर। अच्छा सर, इसे 100 मान के भी कर सकता हूं क्या, लेकिन इसकी जगह चलिए सर एक क्वेश्चन, जैसे इसे देखते हैं, हाँ इसे और प्रूव करते हैं। क्या इसकी जगह, नहीं सवाल बनाना ही पड़ेगा, चलिए मैं सवाल में ही बता दूं, ये सवाल आ गया, इसे इसे करा देंगे, राइट सर। देखिए चलिए, यदि टमाटर की कीमत 25% की वृद्धि हो जाए, सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, 15% अधिक खर्च करता है। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, राइट सर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस में कितने की वृद्धि करा सर, 25% की। 25% की वृद्धि, 25% की वैल्यू क्या है, 1/4, 1/4। 4 पर 1 की वृद्धि कितना होगा, 5, यानी कि सर जी 4 से कितना हो जाएगा, 5। अब कंजप्शन का कुछ पता नहीं, यानी कि खपत में कोई प्रवृत्ति कितना होगा, राइट। लेकिन एक्सपेंडिचर में कितना दे रहा है, यानी कि खर्च कितना हो रहा है, 15% अधिक, 15% अधिक। 15% की वैल्यू क्या है, 3/20, कितना, 3/20, यानी कि अधिक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। 20 से कितना हो जाएगा, 23। 20 से कितना हो जाएगा, 23। 20 से सर जी कितना हो जाएगा, 23, राइट। 20 से कितना हो जाएगा, 23। अब सर जी मेरे को ये निकालना है कि कंजप्शन में कितने की कमी हुई, कंजप्शन में कितने की कमी हुई, यानी कि खपत में कितने परसेंट की कमी हुई। मैंने अभी बताया था कि इस वाली वैल्यू को 20 लिखिए और इसके अपोजिट वाली वैल्यू को लिखिए, राइट सर। इसी तरह से इसको लिखिए, 23 को इसके अपोजिट वाली वैल्यू को लिखिए। बिल्कुल सर, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। इससे 4 से ये काटिए कितनी बार, 5 बार, तो ये कितना आएगा, 25। तो सर जी ओवरऑल कितना आ जाएगा, 25, और ये कितना होगा, 23। तो कितने की कमी हुई सर जी, 2 की कमी। 2 की कमी कितने पर, 25 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे काटी कितनी बार,
4 बार, कितना आ जाएगा 8% की कमी, कितना आ जाएगा 8% की कमी। तो सर जी ये तो प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन इन सवालों को जैसे एरिया वाले भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी देखेंगे, और लेकिन इस सवाल को 100 मान के कैसे कर सकते हैं, देखिए सर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। देखिए सर, अब देखिए 100 मान के कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा इजी है 100 मान के, लेकिन ये भी आपको सीखना भी जरूरी है। चलिए सर, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करती है। देखिए अगर मैं ये मानूं कि वो कितनी थी 100, इसके प्राइस में 25% की वृद्धि हो जाए तो कितना हो गया 125, राइट। और इसके खर्च में 15% की क्या हो जाए वृद्धि, 15% की क्या हो जाए वृद्धि, तो कितना हो गया 115, राइट 115। लेकिन वो इस केस में जब प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर दे रखा है और मुझसे खपत यानी कंजप्शन पूछा है तो उस केस में लगा सकते हैं केवल इसको। अगर ये दोनों चीजें दे रखी है तो उस केस में नहीं लगा सकते। तो देखिए काटिए सर, 5 से काटिए कितनी बार 25 बार, और 5 से कितनी बार 23 बार। पहले 25 थी अब कितनी होगी 23, तो कितनी की कमी हुई सर जी, कितनी कमी हुई 2 की, 2 की कमी सर कितने पर 25 बार, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 से काटिए 25 चौका 100 कितना आ गया, ओवरऑल कितने की कमी हुई 8% की। देखिए सर 8% की ओवरऑल कमी हुई, 8% की क्या हुई ओवरऑल कमी हुई। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है, इसके बाद हम अगले पार्ट में जानेंगे एरिया रिलेटेड 1D 2D 3D, यानी कि एरिया से रिलेटेड, पेरीमीटर से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमने यहां तक कवर किया है। इस पार्ट में केवल इंक्रीज या डिक्रीज वाला कंसेप्ट लिया है जो 3 वेरिएबल्स होती है उनके लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।